हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ट्रेडर अभी और स्वागत करता हूं आप सभी को फिर से एक और नया एनालिसिस वीडियो में। चलिए देखते हैं कल के दिन हम लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, कौन कौन से लेवल्स निकल कर के आ रहे हैं जिसके बेस पे हम लोग पोजीशंस बना सकते हैं। जैसा कि आज एक्सपायरी था, आप सभी को पता ही था। कल मैंने आप लोगों के साथ लेवल शेयर वगैरह शेयर करके दिया था और एग्जैक्ट बताया था कि अगर इस रेंज के अंदर मार्केट चलेगा तो आपको करना क्या है कि हाई पे सेल करना है, बॉटम पे बाइंग करना है। ठीक है, हाई पे अगर आप लोगों ने सेल किया होगा तो आज आप लोगों ने अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट बनाया होगा। वैसे तो मार्केट साइड में बिहेव कर रहा था, कहीं भी आपने सेल किया होगा तो जिस हिसाब से हम लोगों ने सोच करके रखा था कि प्रॉफिट बनेगा उतनी तेजी से मार्केट में प्रीमियम से बढ़ नहीं रहते। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक रेंज क्रिएट करके आप लोगों को दिया था यहाँ। ठीक है, और बताया था कि इस रेंज के अंदर में आप लोग अवॉइड कर सकते हो ट्रेडिंग को, क्योंकि काफी सारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे। मेरे भी एक दो स्टॉप लॉस हिट हुए थे इस रेंज के अंदर में। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि अगर मार्केट इस रेंज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आप लोगों को एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगा। जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक करना स्टार्ट किया, यहाँ से 150 से 200 पॉइंट का एक अच्छा खासा करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला। ठीक है, एग्जैक्ट बैंक निफ्टी 40,500 से लेकर के 40,000 आपका 300 का मतलब लगभग 200 पॉइंट का एक हम लोगों को करेक्शन देखने को मिला बैंक निफ्टी में। मेरे एक दो स्टॉप लॉसेस यहाँ हिट जो भी हुए थे ना, वो सारे लॉसेस मेरे कवर भी हो गए। ओवरऑल में अच्छा खासा प्रॉफिट में आ गया। ठीक है, और अच्छे खासे प्रॉफिट्स में जो टेलीग्राम में जिन लोगों ने मेरे लेवल के बेस पे पोजीशंस बनाए थे वो लोग भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स बनाए, अच्छे खासे मेरे को स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी शेयर किए थे जो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे, है ना। अब समझने की कोशिश करते हैं मार्केट को। ठीक है, कि कल के दिन मार्केट रिएक्ट कैसे कर सकता है। पहले अपन देखते हैं मार्केट के सपोर्ट को और मार्केट के रेसिस्टेंस को। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। तो देखो मार्केट पहले क्या कर रहा था, 40,400 का जो लेवल था ना, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ठीक है, कई बार मार्केट इस लेवल के आसपास आया था लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर रहा मतलब कर पा रहा था। लेकिन कल के दिन मार्केट में इस लेवल का ब्रेकआउट आया। ठीक है, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया, है ना। लेकिन आज मार्केट क्या हुआ, इस ब्रेकआउट जो आया था ना, ये ब्रेकआउट इसको सस्टेन नहीं कर पाया ऊपरी लेवल पे। यहाँ से फिर से मार्केट उसी लेवल के आसपास आ गया, इसी लेवल के अंदर में आ गया। ठीक है, तो पहले ये वाला जो रेंज था ना, ठीक है, ये इसके लिए रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। अब ये वाला रेंज जो है ना सपोर्ट का काम करेगा इसके लिए। ठीक है, इस लेवल के आसपास हो सकता है यहाँ से 20-30 पॉइंट और नीचे जाए मार्केट, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए। हो सकता है कल इसी लेवल के आसपास ओपन हो, यहाँ से हम लोगों को रिवर्सल देखने को मिल जाए। ठीक है, तो अपन को अभी जो 40,300 से लेकर के 40,400 का जो जोन है ना बैंक निफ्टी में, इसको सपोर्ट के तौर पर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ रेक्टेंगल यहाँ मार्क कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को समझने में काफी आसानी होगी। ये देखो, ठीक है, मैंने रेक्टेंगल मार्क कर लिया। अब अगर रेसिस्टेंस के तौर पर देखेंगे तो जो 40,500 का जो जोन है ये अब बैंक निफ्टी के लिए क्लियर कट रेसिस्टेंस है। 40,500 से लेकर के 40,550 50 पॉइंट को अपन पकड़ के रखेंगे, क्योंकि इसी 40,500 के आसपास मार्केट कई बार आया था। ठीक है, और आने के बाद यहाँ यहाँ क्या किया था, यहाँ से रिवर्स हो जा रहा था। ठीक है, और जैसे ही इसको ब्रेक किया तो यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट भी हम लोगों को देखने को मिला था। ठीक है, तो ये पहले सपोर्ट था, अब मार्केट के लिए ये रेसिस्टेंस हो चुका है। जैसे यहाँ देखो मार्केट आया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अगेन यहाँ से फॉल कर दिया। ठीक है, तो अपना जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है वो निकल करके आ गया है 40,300 से लेकर के 40,500 का। ठीक है, अब देखो अगर मार्केट कल के दिन इसी 200 पॉइंट के रेंज के अंदर में ओपन होता है, कंटिन्यू इसी रेंज के अंदर में ट्रेड करता है, तो अपन को कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहेंगे। ठीक है, जब हम लोगों को मूवमेंट दिखेगा या तो ये लेवल का ब्रेकआउट करे या लेवल का ब्रेकडाउन करे, तब हम लोग अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, ट्रेड लेंगे। तो अपन को करना क्या है कि देखो कल के दिन में मार्केट 40,300 या 40,400 के आसपास आए, है ना, और यहाँ कुछ देर होल्ड करे। ठीक है, 300 के ऊपर यहाँ होल्ड करे। होल्ड करने के बाद अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, ये जो लेवल है ना 40,300 का, इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ से फिर एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा हम लोगों को बैंक निफ्टी में। ठीक है, जितने लोगों ने इस लेवल के ब्रेकआउट पे पोजीशन बनाया हुआ था, आज भी काफी लोगों ने इस लेवल पे पोजीशन बनाया हुआ है, सारे लोग यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद एग्जैक्ट मार्केट जाएगा कहाँ तक वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ देखेंगे तो मार्केट में एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। ये देखो, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, इसको पॉइंट टू पॉइंट मार्केट ने कई बार टेस्ट किया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है ना। और यहाँ से अगर मार्केट डाउनफॉल करता है ना,
तो फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 40,100, 40,050, 40,150 के आसपास तक का मतलब ओवरऑल है कि 40,300 के लेवल को ब्रेक करता है मार्केट डाउन साइड में, तो आप लोग 40,100 का टारगेट रख सकते हो या ये ट्रेंड लाइन का टारगेट रख सकते हो डाउन साइड में। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन इसके लिए फिर सपोर्ट का काम करेगा अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है तो। ठीक है, अब देखते हैं अगर मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करता है, ब्रेकआउट करता है, तो अपन को करना है क्या है। ब्रेकआउट करेगा तो सिंपल सा है, मार्केट को इसी रेंज में पहले ओपन होने देना है। ओपन होने के बाद अगर 40,550 के लेवल को ब्रेक करता है ऊपर के साइड, ठीक है, तो अपन फिर इसको 40,700 के टारगेट के लिए इसको बाइंग कर सकते हैं। क्लियर कट यहाँ से 150 से 200 पॉइंट का एक अच्छा खासा हम लोगों को अप साइड का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रिजेक्शन जोन है ना, वो 40,700 का है। ठीक है, 40,700 का आपका नेक्स्ट रिजेक्शन एरिया है, तो इस टारगेट के लिए आप इसको बाइंग कर सकते हो। इसी लेवल के अंदर में ओपन होगा तब मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर उसके लिए अलग फंडा है, पहले इसको समझते हैं अपन। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर मार्केट को इसी रेंज के अंदर में ओपन होने देना, उसके बाद जिस भी साइड का मूवमेंट देता है उस साइड के लिए अपन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मार्केट कल के दिन ओपन ही हो जाता है 40,700 के आसपास, ठीक है, तो पहले अपन इसके सेल के लिए सोचेंगे। पिछले 2 दिन से मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर रहा है लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अच्छा खासा सेलर यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, पहले भी मार्केट इसी लेवल के आसपास आया था, यहाँ होल्ड किया था लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया था। यहाँ से एक डाउन साइड का इतना बड़ा मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला था। ठीक है, तो अच्छा खासा पोजीशन से यहाँ बना हुआ। अगर इसी लेवल के आसपास अगेन मार्केट ओपन ही हो जाएगा ना, तो यहाँ तुरंत पहले सेल का सोचना आप लोग। अगर सेल साइड का कोई आप लोगों को मूवमेंट दिखे, कोई प्राइस एक्शन दिखे या मॉर्निंग में कोई बेरिश कैंडल बन जाता है तब। ठीक है, बाइंग तब करना है जब मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन हो, यहां से फिर यहाँ से ट्रेवल करते हुए ऊपर जाए, है ना, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी आप बाइंग का सोचना, वरना यहाँ थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहना। ठीक है, अगर मार्केट यहीं ओपन होता है 1 से 1.5 घंटे यहाँ ट्रेड कर देते हैं, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ से एक जबरदस्त अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। जो मैंने आप लोगों को लेवल दे करके रखा हुआ है ना अपसाइड का 40,950 का, वो तुरंत मिल जाएगा अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर मार्केट को कुछ देर यहाँ कंसोलिडेट होने देना, उसके बाद ही फिर आप लोग डिसाइड करना। दोनों साइड का मैंने आप लोगों को लेवल दे दिया है। अब देखो अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान के चलो 40,100, 40,150 के आसपास ओपन हो जाता है, तो फिर आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, मैं इसको अगेन रिमूव करता हूँ यार, सारे ड्रॉइंग्स को, ट्रेंड लाइन को फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ, है ना। यहाँ देखो, ठीक है, ये यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। इफ आई सॉरी, निफ्टी का चार्ट आ गया यार, 1 मिनट में बैंक निफ्टी पे लेकर चलता हूँ। ये देखो, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब देखो अगर कल के दिन मार्केट यहाँ ओपन ही हो जाता है, तो आप यहाँ अपना दोनों साइड का अपना व्यू रखना यहाँ। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे फिर भी, इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स हो फिर भी, ठीक है, अगर यहाँ ओपन हो जाता है, यहाँ कोई बुलिश मोमेंटम दिखाता है, मार्केट कोई रेंज बनाता है, ऊपर का साइड निकलना स्टार्ट करता है, तो आप लोग यहाँ कॉल को बाइंग कर सकते हो इस ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस लगा करके। ठीक है, वहीं रेंज को ऊपर के साइड ना ब्रेक करके नीचे के साइड ब्रेक करता है, तो फिर इसी रेंज का हाई का स्टॉप लॉस लगाना है, इसको सेल भी कर सकते हो। कई बार मार्केट इस लेवल को टेस्ट किया है, हो सकता है इसके ब्रेकडाउन पे एक अच्छा खासा हम लोगों को डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल जाए कल के दिन। ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो इसी लेवल पे मार्केट ओपन होता है, उसके बाद यहाँ ट्रेवल करते हुए आता है, तो तुरंत इसको सेल मत करना, यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, अलर्ट रहना। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन ही हो जाता है तो बाइंग का सोचना, अगर मार्केट ट्रेवल करते हुए आता है तो पहले यहाँ कुछ देर होल्ड करने देना, उसके बाद फिर सेल का सोचना। ठीक है, तो ये था अपना बैंक निफ्टी का व्यू। अब चलिए देखते हैं निफ्टी का व्यू। निफ्टी में अपन क्या करेंगे कल के दिन। ठीक है, तो निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में क्या था, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए निफ्टी, है ना, आज डाउनफॉल हम लोगों को निफ्टी में देखें। निफ्टी ज्यादा वीक लग रहा है बैंक निफ्टी से ना, निफ्टी कुछ ज्यादा वीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा मोड़ा तो अपना स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी काफी ज्यादा वीक लग रहा है। ठीक है, तो अब देखो निफ्टी के लिए जो क्लियर कट सपोर्ट है ना यार, 17,300 का है। अगर 17,300 के नीचे निकलना स्टार्ट करेगा ना, तो फिर 17,200, 17,250 इजीली आपको देखने को मिल जाएगा कल के दिन। ठीक है, तो करना क्या है कि मार्केट को अपन को प्रॉपर इस रेंज के अंदर में ओपन होने देना। जो रेंज है आपका 17,350 से लेकर के 17,300 का, मतलब इसी 50 पॉइंट के रेंज के अंदर मार्केट ओपन होने के बाद अगर इसी रेंज के अंदर में ट्रेवल करता है तो चुपचाप आपको बैठना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ फंस जाओगे आप। फिर खरीदोगे, मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा तो थीटा डी के कारण आपका लॉस होगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आपका बेस्ट सेटअप तब बनेगा जब मार्केट यहाँ ओपन हो, ओपन होने के बाद या तो ये 17,300 के लेवल का ब्रेकडाउन करे, या फिर ये 17,350 के लेवल का ब्रेकआउट करे। ठीक है, ब्रेकआउट करता है तो आप इसको कॉल के साइड जा सकते हो,
ब्रेकडाउन करता है तो आप पुट के साइड जा सकते हो। ठीक है, यहाँ अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, है ना, तो ये देखो, ठीक है, अगर ये 17,350 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो ये जो ट्रेंड लाइन बना हो ना, जिसको आज दिन भर निफ्टी ने फॉलो किया है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ जाएगा। तो यहाँ से हो सकता है एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव हम लोग को देखने को मिल जाए। ठीक है, यहाँ से अगर निकलता है तो फिर 17,400 का जो टारगेट होगा अपने लिए, ये जो रिजेक्शन एरिया है ना, इसके बाद ये अपना टारगेट पॉइंट होगा अगर निफ्टी यहाँ से निकलता है तो। ठीक है, 50 पॉइंट का टारगेट रखना। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो फिर अपना 17,450 तक का टारगेट, मतलब 50-50 पॉइंट का आप यहाँ से टारगेट रख सकते हो अपसाइड के लिए। जो डाउन साइड का मूवमेंट होगा ना, वो बहुत फास्ट होगा कि निफ्टी प्रेशर में, सेलर्स बहुत हावी है मार्केट में। ठीक है, तो ये है अप एंड डाउन दोनों निफ्टी के लिए। ठीक है, अगर डाउन साइड में निकलता है तो फिर ये जो 28 फरवरी का जो आपका लो लगा हुआ था ना, इसको इजीली टेस्ट कर देगा निफ्टी 17,250 को। ठीक है, ये इस लेवल तक इजीली आ जाएगा। तो आप अपना टारगेट पॉइंट बना करके रखना, छोटा मोटा यहाँ स्टॉप लॉस लगाना 20 से 30 पॉइंट का, या फिर रेंज 50 पॉइंट का ही। अगर आपका रिस्क बड़ा है तो आप इस रेंज का ही स्टॉप लॉस लगा सकते हो, दोनों साइड जिस साइड का भी आप प्रॉपर ट्रेड करते हो। ठीक है, तो ये था निफ्टी का व्यू। अगर मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पे लेकर के जाऊं, है ना, अगर निफ्टी देखो यार गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मेरा इसमें कोई व्यू नहीं है अभी। ठीक है, गैप अप ओपन हो जाता है, अभी हो क्या रहा है ना एक्चुअल मार्केट में, कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जा रहा है एक मूवमेंट देने के बाद डाउन साइड में या अप साइड में, उसके बाद टोटल साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है। ठीक है, तो मेरा कोई व्यू नहीं है अभी गैप अप गैप डाउन पे। ठीक है, अगर मार्केट में गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर अपन प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, जैसा प्राइस एक्शन इंडिकेट करता है, ठीक है, उस हिसाब से अपन प्लान करेंगे। जैसे यहाँ देखो एक मूवमेंट हुआ, उसके बाद साइडवेज, ठीक है, तो फिर साइडवेज मार्केट में ना अपन फिर काम नहीं कर पाते हैं ठीक से। ठीक है, तो अपन प्राइस एक्शन को देखेंगे, जैसा होगा वैसा अपन करेंगे। मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पे लेकर के जाऊँ तो निफ्टी को देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है। यहाँ देखो, है ना, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ देखो निफ्टी पिछले 3-4 दिनों में एक 150 से 200 पॉइंट के रेंज में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, 17,500 से लेकर के 17,300 के बीच में। अगर 17,300 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है ना निफ्टी, तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन तो होना ही होना है। ठीक है, पिछले दिनों का सपोर्ट यही था निफ्टी का, ये बजट डे का। ठीक है, फिर निफ्टी इसी लेवल के आसपास आकर के ट्रेवल कर रहा है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर आप लोग सोच सकते हो यहाँ चार्ट पे कि कितना अच्छा मूवमेंट डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। 17,150, ठीक है, 16,700 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। ये दो टारगेट भी देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को, अगर निफ्टी यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है तो फिर। ठीक है, वही अगर निफ्टी को रिवर्स होना है तो इसको कंटिन्यू 17,500 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, 17,500 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, तभी निफ्टी में एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाया था ना, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक आ जाएगा निफ्टी, फिर 17,800 17,900 के आसपास तक। ठीक है, तो आप लोग डेली के बेस पे अगर पोजीशंस बनाते हो तो ये चीज को आप लोग ध्यान में रखना, अपने माइंड पे बैठा लेना। ओके, अगर जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया, जाकर के ज्वाइन कर लो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इस वीडियो को लाइक कर दो, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।